इस देश में जब कहीं बम फटता है तो कुछ हरामजादों को बहुत खुशी होती है, और इस देश में जब उन हरामजादों की फटती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। साथियों, सर एक बड़ी खबर है, बोलो, कि ये जो डॉक्टर उमर है उसका घर गिरा दिया, दिल्ली का मानव बम उसका घर उड़ा दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में। बहुत लोगों को सर ये हो रहा है कि क्यों किया, कैसे किया। Security forces have now demolished early morning today the house of Dr. Umar, who was the suicide bomb. His house is in Pulwama of South Kashmir, and this is a very strong message. भारतीय सेना रेड अलर्ट पे आ चुकी है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है और लगता है इस दौरान भारत कोई भी बेवकूफी कर सकता। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है, और ये बीमारी पनपती कहाँ से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। मासूम लोगों का घर तोड़ना उड़ रहा है, जिसने आतंकी गतिविधि करी है सबका घर उड़ना चाहिए। और मैं तो योगी बाबा से ये भी बोलूंगा कि नहीं, इसका भी उड़ा हो शाहीन का घर। हाँ, ये बहुत, उसका तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि घर में 2 आतंकी थे। हाँ, उसको शाहीन का भी घर उड़ाओ, और ये जितने हैं सबका घर उड़ाओ। ये वैसे नहीं मानेंगे ये। देखो, और देखो, आपको कहीं ना मैं बात बोलना नहीं चाहता, यहाँ पे क्या है कि बहुत इंडिया में एक रेडिकल लेफ्ट है जो कि बिल्कुल मुंह से जन के झाग निकलता रहता है 24 घंटे, और ये ऑफेंड होते रहते हैं 24/7। ये पगलाए रहते हैं, रेडिकल लेफ्ट वाले भारत में है बहुत। उन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग माहौल किया हुआ है, हिंदुत्व का जो स्लोगन है वो उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम एक छोटा मुल्क हैं, हिंदुस्तान के निस्बत जोग्राफी में भी छोटे हैं, आबादी में भी छोटे हैं, रकबे में भी छोटे हैं। हम फेल हो गए, कम्युनिटी को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। तुमने हमारे नाम के ऊपर ये हरकत की तो हम आपके जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे, आपको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। और भारत ये चाहता भी है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एंगेज किया जाए। क्या अगर दोनों तरफ से एंगेज किया जाता है, भारत भी और अफगानिस्तान भी, और तीसरा इसराइल की जो है वो कुमक उनको मिलती है। इंडिया जो है अब मतलब कि कैडेट कॉलेज के बाद, इस्लामाबाद में धमाके के बाद, डीप सी में कोई टेररिज्म कर सकता है पाकिस्तानी वाटर्स। इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है, और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ा कार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। जो भी आतंकवादी है उसका सबसे पहले घर उड़ाओ। शाहीन का तो भाई पकड़ा गया ना इसी केस में सर, वो भी डॉक्टर है। ब्रो लेट्स डू आतंक टुगेदर, ऐसा वाला सीन चल रहा था इन लोगों का। भाई बहन दोनों का मकसद एक ही था। हाँ, तो क्या हुआ फिर? उसको पकड़ लिया। हाँ, वो भी गिरफ्तार हुआ है ना सर। उसके बाप ने, अरे हाँ, उसके बाप ने तो बोला नहीं, ऐसा नहीं, हमारे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, वो बस हम ही तो फोड़ना चाह रहे थे। इतने अच्छे बच्चों को हमारे क्यों पकड़ रहे हैं पुलिस वाले? हाँ, यही तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी गंदी है कि हमारे बच्चे अगर दिवाली मनाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? 4 लोग मर ही जाते हैं। हाँ, इसमें क्या हमारे बच्चों का क्या इतना भी हक नहीं? और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम शर्माते क्यों हैं इस चीज को बोलने के लिए? अब आपने सही बात कही है, आप कहीं देखें ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में, कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया से आकर लड़ रहा है? आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के होते हैं, मगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है, मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर की बात, हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। भारत जो है उसकी तैयारियां, अलबत्ता जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके एलामिये के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने चेयर की, उसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया गया, लेकिन जंगी तैयारियां, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी नोटम्स का इन प्लेस रहना, मिलिट्री बिल्डअप, फाइटर जेट्स का रनवेज के ऊपर परवाजें करना, और फिर जासूसी वाले ड्रोन्स जो है उनका पहले 12 घंटे और फिर 5 घंटे के लिए LOC के करीब आकर जासूसी करना। ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा है और कुछ बहुत
बहुत बड़ा जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स भारत की तरफ से किया जाएगा। तो उन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग माहौल किया हुआ है, हिंदुत्व का जो स्लोगन है वो उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम एक छोटा मुल्क हैं हिंदुस्तान के निस्बत, जोग्राफी में भी छोटे हैं, आबादी में भी छोटे हैं, रकबे में भी छोटे हैं और इकोनॉमी में भी हम छोटे हैं। लेकिन ये बड़ा अजीब जो मैं आज तक मरला हल नहीं कर सका या मसला जो मेरे जहन में नहीं आज तक समझ आया वो ये है कि एक बड़ा मुल्क अपने लोगों को 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ के करीब, और 25 करोड़ के मुल्क का नाम ले लेके 140 करोड़ को डराता है कि अगर तुमने ये ना किया तो पाकिस्तान आ जाएगा। अब किसी मुल्क में आप रीजनल इलेक्शन देख लें, हमारी तो बाद में बात करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, कोई मुल्क पाकिस्तान का नाम लेके नहीं डराता। अगर डराता है तो हिंदुस्तान का नाम लेके डरा सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान में हमारा जब इलेक्शन होता है तो हम किसी का नाम नहीं लेते। हम इनसिक्योरिटी लोगों के ज़हन में, हमारे अपने मसले हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे बैड गवर्नेंस हो या कोई वजह भी हो, हम उस पर पॉलिटिक्स करते हैं और जो कि सारी दुनिया में होती है। लेकिन यहाँ एक अजीब फिनोमेना है, इतना बड़ा मुल्क होकर फिर भी पाकिस्तान का नाम लेकर उनको एंटी पाकिस्तान स्लोगन देने पड़ते हैं। एक बात तो ये है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फोकस्ड वे, वो ये है काजी साहब, देखिए ये जो डेवलपमेंट हो रही है और इलेक्शन में, अभी किसी ने मुझसे पूछा, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था एक इसी तरह की टॉक देने, तो उधर उन्होंने सवाल किया कि अब आप क्या देखते हैं, मोदी तो सुना है हार रहे हैं। मैंने कहा खित्ते के लिए ओवरऑल तो उनका हारना बेहतर है, लेकिन जीतने के और हारने दोनों की खित्ते ने कीमत देनी है। जीतने की कीमत हम दे रहे हैं और हारने की कीमत जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई ऐसा चांस ना बन जाए कि वो हार रहे हो, क्योंकि उनके और सूबों में 6-7 सूबों में इलेक्शन आ रहा है और ये एक डोमिनो इफेक्ट बन सकता है। यानी जैसे एक ईंट गिरती है तो एक ईंट को प्रेस करें तो दूसरी ईंटें खुद ब खुद गिरती जाती हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ क्रिएट हुआ, तो वो पैनिक में आ जाएंगे, वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। एक्सटर्नली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी बड़ा प्रेशर में डाला हुआ है, रिलेटिव आइसोलेशन है, वो पुलिसमैन का दर्जा उनका रहा नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर मानता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनका हारना जीतना दोनों नुकसानदेह हैं, लेकिन लोग शायद अब ज्यादा बेहतर लेकिन अगर सर मोदी जो है वो हारते हैं और पैनिक में आ जाते हैं, और आपको पता ही है सर कि दोनों हमसाये जो है हमारे वो साजिशी हैं, एक अफगानिस्तान है, एक भारत है और तीसरा उनके साथ इजराइल है। और भारत ये चाहता भी है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एंगेज किया जाए। क्या अगर दोनों तरफ से एंगेज किया जाता है, भारत भी और अफगानिस्तान भी और तीसरा इजराइल की जो है वो कुमक उनको मिलती है। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, जो भारत का एक जनरल है उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मरतबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ाकार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।